प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 या लेवल 2 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, रिपीट हुए और संभावित क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरा देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, केला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा सर, करौली में। केला देवी माता का मंदिर करौली में है। कौन सी नदी के किनारे है? काली सील नदी के किनारे यह मंदिर स्थित है। यहाँ पर कौन से गीत गाए जाते हैं? यहाँ पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अंगरखी को ग्रामीण भाषा में किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंगरखी को ग्रामीण भाषा में किस नाम से जाना जाता है? गुगी, बुगतरी, पोमचा या लहरिया? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा बुगतरी। किसके नाम से जाना जाता है? अंगरखी को बुगतरी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बी अपना राइट होगा। ये क्वेश्चन पहले भी रीट परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, संत धन्ना जी ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या मानते थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत धन्ना जी ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या मानते थे? तो बिल्कुल भक्ति यहाँ पर राइट होगा। ठीक है ना। क्या माना था उन्होंने भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग माना था। बिल्कुल भक्ति यहाँ पर अपना राइट होगा। चलो भाई, चौमुखा जैन मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौमुखा जैन मंदिर राजस्थान में कहां पर है? जयपुर, जोधपुर, पाली या धौलपुर? चलिए बताइए जल्दी से, चौमुखा जैन मंदिर कहां पर है? ये पाली जिले में अवस्थित है भाई। पाली के अंदर है चौमुखा जैन मंदिर अवस्थित हैं। चलो अगला क्वेश्चन, साइबर पार्क राजस्थान के किस जिले में विकसित किया गया है? मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आप रीट मेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तृतीय श्रेणी लेवल 1 या लेवल 2 की आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। साइबर पार्क राजस्थान के किस जिले में विकसित किया गया? जोधपुर में। कहां पर किया गया है? जोधपुर अपना करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी पेंशन योजना राजस्थान में कब शुरू की गई? मेरे प्यारे साथियों, विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी पेंशन योजना राजस्थान में कब शुरू की गई थी? अगस्त 2008 के अंदर। ठीक है ना, ध्यान में रख लेना, अगस्त 2008 यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक राजस्थान के कौन से जिले में स्थित हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जयपुर में है भाई। कहां पर है? जयपुर। यहां पर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्षों के रूप में किसे चुना गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री लाल सिंह सख्तावत, नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्धा या पूनम चंद बिश्नोई? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने का जो गौरव है वो किससे प्राप्त हुआ था? श्रीमती सुमित्रा सिंह को। बिल्कुल ए अपना यहाँ पर भी राइट होगा। चलो भाई, चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहां पर है? श्री गंगानगर में। कहां पर है? श्री गंगानगर में। बिल्कुल सी करेक्ट होगा। तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तिमणिया नामक जो आभूषण है वो शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? तिमणिया हाथ में पहना जाता है। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मुर्कियां। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुर्कियां जो आभूषण होता है ये कानों में पहना जाता है। ठीक है ना। कहां पर पहना जाता है? कानों में पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, वेसर और भंवरकंडी नामक आभूषण महिलाओं में पहना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेसर और भंवरकंडी ये आभूषण होता है ना, भंवरकड़ी नामक का, ये नाक में पहना जाता है। ध्यान में रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है पटवार परीक्षा के अंदर।
अंदर, राजस्थान पुलिस के अंदर बार बार पूछा गया है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तनसुक, दुतई, मिर्जई, गाबा आदि किस वस्त्र के प्रयुक्त होते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से बात करो भाई, फटाफट कमेंट कर दो। तनसुक, दुतुई, मिर्जई, गाबा, ये अंगरखी को कहा जाता है। किसको? अंगरखी, जिसको बुगतरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पुरुषों एवं महिलाओं दोनों से संबंधित परंपरागत जूता फुटवियर कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुरुषों और महिलाओं दोनों से संबंधित परंपरागत जूता फुटवियर कौन सा है? जूती अथवा मोजरी, बिल्कुल अपना ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ए अपना यहां पर राइट होगा। चलो, राजस्थान में आभूषणों के रूप में दांतों के बीच सोने की कील पहनना क्या कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में आभूषणों के रूप में दांतों के बीच में जो सोने की कीलें जड़वाते हैं उसको चोंप बोला जाता है भाई। क्या बोलते हैं? उसको चोंप बोला जाता है। बिल्कुल ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था और ये कहां पर है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर में है, ठीक है ना। और ये बप्पा रावल ने बनवाया था। एक लिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था भाई? बप्पा रावल ने, बिल्कुल अपना यहाँ पर है बप्पा रावल ने बनवाया था। बिल्कुल डी अपना राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसिया के जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओसिया के जो जैन मंदिर हैं ये अपने जोधपुर में है भाई। कहां पर है? जोधपुर, यहां पर अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, करौली केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने आपको बताया था कि करौली का जो केला देवी मंदिर है ये कालीशील नदी के किनारे ये मंदिर अवस्थित हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध बेणेश्वर जो धाम है वो किन 3 नदियों के संगम पर स्थित हैं? तो सोम, माही, जाकम, ये 3 नदियां हैं। तो एक तो सोम हो गई, एक माही हो गई और एक जाकम हो गई। इन तीनों नदियों के संगम पर प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम अवस्थित हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, किराड़ू के मंदिर कौन से जिले में स्थित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किराड़ू मंदिर की बात करें तो किराड़ू मंदिर बाड़मेर में है। कहाँ पर है? किराड़ू के मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर में अवस्थित हैं। प्यारे साथियों, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी लेवल 1-2 की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आने वाली हर क्लास, हर मॉडल पेपर आपको सबसे पहले मिले। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई? चलो बताओ, दधीमती माता का मंदिर है राजस्थान में। कहाँ पर है? कंसुआ कोटा, ओसिया जोधपुर, गोट मंगलोद नागौर या पीपलू बाड़मेर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर है? गोट मंगलोद नागौर में, बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मरकंडी माता का मंदिर कहाँ पर है? निमाज ब्यावर में, बिल्कुल अपना सी यहाँ पर भी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चार चौमा मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, चार चौमा मंदिर की बात हो रही है। चार चौमा मंदिर अपने राजस्थान में कोटा में, कहां पर है? कोटा जिले के अंदर चार चौमा मंदिर अवस्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? अपने राजस्थान में भूमिज शैली के सबसे प्राचीन मंदिर की बात करें तो पाली जिले का जो सेवड़ी का जैन मंदिर है ना, ये भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है। कौन सा है? पाली जिले का सेवड़ी का जैन मंदिर है, भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है। प्यारे साथियों, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन भी पा सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, जो मात्र 24 घंटे के अंदर आप पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं। हम आपको करवाएंगे आपके पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। सटीक नोट्स जो 1 लाइनर नोट्स हैं, नए नोट्स हैं, बिल्कुल सटीक नोट्स हम आपको देंगे जो 24 घंटे के अंदर आप रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर रहेंगे आपके पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही साथ रीट परीक्षा में 10 वर्षों से पूछे गए क्वेश्चन भी इसी के अंदर रहेंगे, ठीक है ना। ये कोर्स आपके लिए रामबाण होगा। अंतिम समय में आपके लिए सिलेक्शन सीरीज रहेगा। अगर ये कोर्स आपने ले लिया तो आपका सिलेक्शन भी पक्का है। यहाँ से 60 से 65% क्वेश्चन यहाँ से आपके मिलेंगे। इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। हम आपको ये पूरा कोर्स प्रोवाइड कराएंगे जो आप कम समय में अच्छी तैयारी कर पाए और अपना सिलेक्शन ले पाए। इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये है। मात्र 199 में कोर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे।
तो जल्दी जल्दी नीचे दिए गए नंबरों पे मैसेज कीजिए। राजस्थान में जागीर के महल, अरे मेरे प्यारे साथियों जागीर के महल की बात करें तो ये पुष्कर अजमेर में है भाई। जागीर के महल कहां पर है? पुष्कर अजमेर में जागीर के महल अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के हवा महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? मेरे प्यारे साथियों हवा महल कहां पर है? जयपुर में, ठीक है ना। इसका जो निर्माण है वो किसके शासनकाल में हुआ? तो ये सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में, सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर के हवा महल का निर्माण हुआ। सी अपना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जल महल किस झील के मध्य स्थित है? मानसागर झील ये कहां पर है? ये जयपुर में, ठीक है ना। जल महल कौन सी झील के मध्य स्थित है? मानसागर ये कहां पर है? ये जयपुर में है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव क्या है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव की बात करें तो कुंभ मेला अपना राइट होगा। जो कुंभ का मेला है ना ये राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव है भाई, ये अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में कहां पर जैविक अभ्यारण्य स्थित है? मेरे प्यारे साथियों जैविक अभ्यारण्य की अगर कोई बात कर ले तो जयपुर को ठोक देना भाई, ठीक है ना। अरे मेरे प्यारे रसगुल्लू यहाँ पर जयपुर अपना राइट होगा। प्यारे साथियों अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1 2 तृतीय श्रेणी की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी साथी क्लास को लाइक कर ले, शेयर कर दे, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइबर कर दे, ठीक है ना, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले। सोपड़ा साफ कर देंगे, आपका रीट में यूं ही सिलेक्शन करा देंगे, आपको हम कोर्स भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो जैविक अभ्यारण्य जयपुर में। चलो भाई आगे बढ़ो जल्दी से, राजस्थान का मैनचेस्टर वो अब्रक नगरी किसे कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान का मैनचेस्टर और अब्रक नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं भाई, भीलवाड़ा यहां पर अपना राइट होगा, ठीक है ना। साथियों अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, मौका नहीं चूकना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं, आप अपना सिलेक्शन पा सकते हैं, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, जो आपका सिलेबस है पूरा सिलेबस देंगे, पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे भाई। आपको ऐसे नोट्स कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, सटीक नोट्स हम आपको देंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको देंगे टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज। अब आप बोलेंगे सिलेक्शन सीरीज क्या है? सिलेक्शन सीरीज है मेरे प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार के 5000 क्वेश्चन जो 10 वर्षों से बार बार रीट परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं और नए संभावित क्वेश्चन है, यानी कि आपके पूरे सिलेबस का सुपड़ा साफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं, वो 5000 क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपकी जमकर तैयारी होगी, आपकी ऐसी तैयारी होगी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। जिन बच्चों का पहले की परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्होंने भी कोर्स लिया है और अच्छा रिजल्ट हमारे रहा है। अभी पटवार के अंदर भी बहुत शानदार हमारा रिजल्ट रहा था। तो जो भी कोर्स लेना चाहता है तो नीचे नंबर दिए हैं कि रीट मेंस का कोर्स लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है कि सर मैं रीट के इसकी तैयारी कर रहा हूं और मुझे ये कोर्स चाहिए, ठीक है ना। नीचे नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मैं रीट की तैयारी कर रहा हूं, मुझे ये कोर्स चाहिए, मैं आपको एक कोर्स भेज दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये, मात्र 199 रुपये में कुछ नहीं आता मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आपका रीट परीक्षा में सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। समय कम बचा है और यही एकमात्र तरीका है जिसके तहत आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी मैसेज करो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखो, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों ऊंटों के देवता है लोक देवता पाबू जी। पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता, इनको लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो जल्दी से, सेन समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेन समाज यानी कि हम उसे नाई समाज भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेन नाई समाज की कुल देवी कौन है भाई? नारायणी माता, नारायणी माता इनकी कुल देवी है, ठीक है ना, ध्यान में रखना, ये प्रश्न पहले भी पात्रता में आया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो कि केसरिया नाजी का मेला कहां पर लगता है? मेरे प्यारे साथियों केसरिया नाजी का मेला लगता है धुलेव में। कहां पर लगता है? ए अपना यहां पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, हाली प्रथा से क्या आशय है? हाली प्रथा, हाली किसे बोलते हैं भाई? युद्ध के ढोल नगाड़े बजाने वाले एवं सामान ढोने वाले स्थायी मजदूर को
या फिर घरों में काम करने वाले बंधुआ मजदूर से, या खेतों एवं घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूर से, या विवाह पर दिए जाने वाले दास दासी से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाली प्रथा हाली होता है जो बंधुआ मजदूर हो जाता है, खेतों में घरों में हर काम उसे करना पड़ता है। तो बिल्कुल यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, तोरण मारना किसका प्रतीक है? तोरण मारना विजय का प्रतीक है भाई, विजय, हमने वहां पर विजय प्राप्त कर ली। तोरण मारना, तो बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को क्या कहा जाता था? अरे मेरे प्यारे साथियों, राज दरबार में अगर पंक्तिबद्ध तरीके से बैठते थे उसको मिसल बोला जाता था भाई। क्या बोलते थे? मिसल अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी कमेंट कर दो भाई। बिल्कुल साथियों, जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं ना, शेयर कर दो क्लास को। जितने ग्रुप आपके पास है सभी में शेयर कर देना। और राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी की बात करें, ओलंदी कहते हैं नववधु के साथ, जो नववधु के साथ लड़कियां स्त्री को हम भेजते हैं ना, उसको ओलंदी बोलते हैं भाई। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर है राइट हो जाएगा। चलिए भाई, मौसर किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर बोलते हैं मृत्यु भोज को मौसर कहते हैं भाई। अपना बी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नया मकान बनाने तो पर उसके उद्घाटन की जो रस्म होती है वो क्या कहलाती है? मेरे प्यारे साथियों, नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की जो रस्म होती है वो नांगल कहलाती है भाई। वो क्या कहलाती है? नांगल कहलाती है। अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जमींदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ साथ कुछ कुंवारी कन्या भी देते थे, उसे किस नाम से पुकारा जाता था? मेरे प्यारे साथियों, पहले राजाओं का दरबार था और विवाह में दहेज के साथ साथ कुछ कुंवारी कन्या भी देते थे, ठीक है ना? उसको क्या कहा जाता था? डावड़ी। प्रश्न आ सकता है, ध्यान में रखना, पहले रीट में 2-3 बार पूछा गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जमींदारों में कुछ पहले क्या होता था, शादी के समय दहेज देते थे, अब भी देते हैं। वो दहेज के साथ साथ क्या करते थे, कुछ कुंवारी कन्या भी देते थे, उनको डावड़ी बोला जाता था। डी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन की कला किस नाम से जानी जाती है? मेरे प्यारे साथियों, कांच पर सोने का जो सूक्ष्म चित्रांकन की जो कला है वो किस नाम से जानी जाती है? थेवा कला के नाम से जानी जाती है भाई। बिल्कुल अपना यहाँ पर बी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है, वो कौन सी कला? ये जेल पढ़ी के अंदर आया था। बताओ मेरे प्यारे साथियों, कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है ना, उसको फड़ बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों। क्या बोलते हैं? फड़ बोलते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मीनाकारी, जो सोने पर सूक्ष्म मीनाकारी की जाती है, वो प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है भाई। प्रतापगढ़ अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला? मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाता है। कौन सा कहलाता है? अलवर कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अलवर यहाँ पर अपना राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट आया सर आप कोर्स प्रोवाइड, हाँ बिल्कुल साथियों, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, पूरे नोट्स। ऐसे नोट्स आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? साथ ही साथ मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज 5000 क्वेश्चन में 5000 क्वेश्चन सुपड़ा साफ हो जाएगा आपका पूरा सिलेबस, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन में गारंटी देता हूं, जिसने ले लिया ना सिलेक्शन पक्का है। मात्र 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा। आप 3 बार रिविजन कर लेना, 1-2-3 बार रिविजन करेंगे ना, सुपड़ा साफ क्या बड़ी बड़ी भर्तियों में हमने सिलेक्शन दिलाया है। तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप पर नीचे नंबर है, मैसेज करो भाई, ठीक है ना? सन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जोधपुर, सूर्य नगरी, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ो, जल्दी से आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों के बीच जो भूभाग है उसको मेवल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मेवल अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आदिवासियों का कुंभ डूंगरपुर बेणेश्वर धाम नवा टापरा गांव में लगता है। नवा टापरा गांव बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में आदिवासियों का कुंभ आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किस जनजाति में मृतक के मुंह में शराब की बूंदे डालने का प्रचलन स्थित है अभी भी?
कौन सी जनजाति है जिसमें मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कंजर जनजाति है भाई। कंजर जनजाति के मेरे प्यारे विद्यार्थियों मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला बढ़ता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का, ठीक है ना। दशहरा मेला कहाँ पर बढ़ता है? कोटा में। चलो आगे बढ़ो, राजस्थान के किस शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों छोटी काशी किसे कहेंगे? बूंदी को। बूंदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बड़े बाग की छतरियां कौन से जिले में स्थित है? बड़े बाग की जो छतरियां ना ये अपने जैसलमेर में, भाई जैसलमेर में बड़े बाग की छतरियां अवस्थित हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना भाई, स्टार लगा लेना। राजस्थान में नरेगा की शुरुआत कहां से हुई? मेरे प्यारे साथियों नरेगा की शुरुआत हुई है उदयपुर से। कहां से हुई है? उदयपुर, बिल्कुल ए अपना यहां पर भी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान पर कपिल मुनि का मेला बढ़ता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के कौन से स्थान पर कपिल मुनि का मेला बढ़ता है? कोलायत में। कोलायत बी अपना यहां पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। चलो भाई आगे बढ़ो, बम नृत्य प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? बम नृत्य कहां से प्रसिद्ध है? भरतपुर। बम नृत्य भरतपुर से संबंधित है, अपना यहां पर बी राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन भी देखो भाई, ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? मेरे प्यारे साथियों जब ऊंट बीमार हो जाता है तब कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है भाई? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या केसरिया कुंवर जी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंट बीमार होने पर लोक देवता पाबू जी की पूजा अर्चना की जाती है, सी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मीराबाई का मंदिर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताना भाई, आपका कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देता है। एक बार सभी साथी कमेंट कर देना धड़ाधड़ी से, बिल्कुल बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर देना और कमेंट में बताना क्लास कैसी लग रही है। बहुत शानदार, मजा आ गया। मीराबाई का जो मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है भाई? चित्तौड़गढ़ अपना राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहां से हुआ? मेरे प्यारे साथियों भारत छोड़ो आंदोलन जो संचालन आजाद मोर्चा का जो गठन हुआ था वो जयपुर से हुआ था भाई, राजधानी जयपुर से हुआ था, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देखो, 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां पर था? प्रश्न आ सकता है, ध्यान में रख लेना, ब्यावर। 1822 में जो बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन थी उसका मुख्यालय ब्यावर में था भाई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, स्टार लगा लेना, स्टार लगा लेना मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा में आएगा। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जो 1857 के संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था? वो था अमरचंद भाटिया। ये पहले व्यक्ति थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में फांसी पर लटकाया था। अमरचंद भाटिया अमर हो गए थे, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बताओ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1857 की साथियों 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत के शासक की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह अपने ही दुर्ग में बंदी के समान हो गए थे? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत के शासक की स्थिति ऐसी हो गई थी कि अपने ही दुर्ग में बंदी के समान हो गए थे? कोटा के शासक, कोटा के शासक, बिल्कुल अपना ए यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 1857 की रोटी 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? चपाती, रोटी और कमल का फूल, ठीक है ना। ये 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रतीक चिन्ह था रोटी यानी कि चपाती, बिल्कुल यहाँ पर ए अपना राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जनरल, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहां से हुआ था? जो 1857 की क्रांति हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसकी जो शुरुआत थी वो कहां से हुई थी? उसका विद्रोह कहां से हुआ था? नसीराबाद छावनी से, बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की किस नदी को वन की आशा, जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की कौन सी नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? बनास नदी को,
ध्यान में रखना मेरे प्यारे साथियों, बनास नदी को वन की आशा के नाम से यानी कि जंगल की आशा, जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गोपी चंद की गुफा कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, गोपी चंद की गुफा की अगर बात करें तो माउंट आबू के अंदर राजस्थान में गोपी चंद की गुफा अवस्थित है। कहां पर है? माउंट आबू अपना राइट आंसर होगा। चलिए भाई, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर अवस्थित है? अपने राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये साल है मंडोर जोधपुर में। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? जोधपुर में। चलो भाई, मंकी वैली किसका नाम है? तो मंकी वैली के नाम से जाना जाता है गलता जी को। गलता जी को मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के रीट मेंस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। लगातार क्लासें देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इस कोर्स को जरूर ले लेना मेरे प्यारे साथियों। यही आपके लिए एक सिलेक्शन सीरीज रामबाण रहेगा। ये आपको अच्छा स्कोर दिलाएगा, अच्छा सिलेक्शन दिलाएगा। तो बिना देरी किए जल्दी से जल्दी मैसेज करो और अपने सपनों को साकार करो, अपने माता पिता के सपनों को साकार करो।